नमस्कार, मैं हूं कुलभास्कर ओझा और हमारे आज प्लेटफॉर्म पर चर्चा सीमा हैदर की फिर से। चर्चा इसलिए कि बहुत लोग बहुत सारे कमेंट्स करते हैं कि हम सीमा हैदर पे खबरें क्यों करते हैं, सीमा हैदर को इतना हमने स्टार क्यों बना रखा है, सीमा हैदर की बात क्यों नहीं चाहिए, पाकिस्तान से आई लड़की है उसको पाकिस्तान वापस भेजो, कुछ लोग कहते हैं बचा लो उसको यहीं रहने दो। तो बहुत सारी चर्चाएं उसके बारे में होती रहती हैं और उस तरह की बातों का कोई अंत निकल कर नहीं आता। कानूनी प्रक्रिया अपनी चल रही है, सीमा हैदर अपनी रील्स बना रही है, तो वो इस प्रोसेस के बीच में उन पर चर्चाएं क्यों होती हैं, आज इसको समझाते हैं। सोशल मीडिया स्टार बन चुकी है, सेंसेशन जिसे बोलते हैं ना। तो आज इंडिया में सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली महिला है वो। अगर मैं उनका इंस्टाग्राम अकाउंट दिखाऊं, मैं आरुषि को बोलूंगा, आज कैमरा हैंडल कर रही है वो हमारा, क्योंकि हमारे कैमरामैन जा चुके हैं। तो आप इनका अकाउंट देखिए, 8,11,000 फॉलोअर्स लोग इनको फॉलो करते हैं। इसमें 17 को केवल ये फॉलो करती हैं और इनकी रील्स दिखाते हैं आपको, जो ये रील्स बनाती हैं अपने घर की। अब छोटी सी बिटिया है इनकी, उसको लेके बैठी हैं। 46 लाइक्स अभी डाला है 2 घंटे पहले इन्होंने। ये 965 लाइक्स 2 घंटे पहले। ये देखिए 180 लाइक्स में, केवल लाइक्स की बात कर रहा हूँ, एक दिन पहले 1690 लाइक्स, 65 लाइक्स, 257, 267, 119। आप देखते जाइए खाली 2000, 1693, 1842, 3021, 2274। तो हम चर्चा करें या ना करें, ये चर्चाओं में हैं। आप ही लोग इनको देखते हैं, सुनते हैं, उनको पैसा कमाने के मौके देते हैं। जब ये इस जगह पर हैं तो इन पर बात होनी चाहिए। बिल्कुल बात करने का मौका या फिर किसी को बनाने का मौका जब यूट्यूब सेंसेशन कोई बनता है तो वो जनता के भरोसे ही बनता है। सिर्फ और सिर्फ हम सीमा हैदर की बात नहीं कर रहे हैं, बॉलीवुड पर नजर डाली जाए या फिर पॉलिटिकल करियर में किसी इंसान की नजर डाली जाए तो उसकी लोकप्रियता तभी बढ़ती है जब जनता उसे पसंद करती है, जनता उस पर अपनी प्रतिक्रिया देती है। साफ सीधा और सबसे बड़ा उदाहरण हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है वो यहाँ ही नहीं, भारत के ही लोगों के लिए नहीं, वो विश्व में है। विश्व का कोई ऐसा नेता नहीं है, कोई ऐसा बड़े से बड़ा पॉलिटिकल नेता नहीं है जो उनके बारे में बात ना करता हो। सेम अब ऐसा ही सीमा के साथ भी है। जब से सीमा भारत आई है, नेपाल के रास्ते होते हुए, पबजी खेलते हुए, सीमा मीणा से शादी करके, अब सचिन मीणा से शादी करके वो सीमा मीणा हो चुकी हैं, तब से वो लगातार बहुत पॉपुलर हो गई हैं। उनके बारे में लोग जानना चाहते हैं कि वो क्या कर रही हैं, कहाँ रह रही हैं, किस तरह से जी रही हैं। जिस सनातन धर्म का वो प्रचार प्रसार करती हैं, क्या वाकई में वो सच में करती हैं या फिर वो एक दिखावा है। लोग उन्हें जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक दूसरा तबका वो भी हो सकता है जो सीमा को पसंद ना करता हो और ये देखने की कोशिश कर रहा हो कि ऐसा क्या सीमा स्पेशल करती हैं जो उनकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है। तो दोनों ही तबकों के लोग हैं जो उन्हें पसंद भी करते हैं और नापसंद करते हुए भी लोग उन्हें देखते हैं। तो कारण समझे आप, इंस्टाग्राम हो चाहे जो भी प्लेटफॉर्म हो, हम दिखाएं ना दिखाएं वो देखी जा रही हैं। वो सब्जी बनाती हैं तो देखी जाती हैं, वो अपनी भाभी के साथ वीडियो बनाती हैं तो देखी जाती हैं, वो अपने पति के साथ स्विमिंग पूल में नहाती हैं तो देखी जाती हैं, वो कुछ भी करती हैं तो आप ही लोग उनको देखते हैं, उनके लाइक्स बढ़ाते हो और उनको इस प्लेटफॉर्म से पैसे कमाने के मौके भी देते हो। तो ये आप लोग कर रहे हो। अगर आप लोग वहां पे ना देखो उनको, उनकी बातें ही ना करो, तो सोशल मीडिया पे उनकी चर्चा ही ना हो, हमको भी उनकी बात करने की कोई जरूरत ही ना पड़े। अब उनकी बात करते करते पाकिस्तान भी आता है, गुलाम हैदर भी आते हैं। 2 देश, भारत पाकिस्तान, कुछ भी विवाद हो तो हमेशा ये बहुत क्रूशियल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट सा होता है कि चर्चा करनी चाहिए इस पर, इसलिए चर्चा होती है। सीमा हैदर के भाई बन गए हैं एपी सिंह साहब, वो बहुत सारी चीजें करते रहते हैं। तो खबरें हैं तो चर्चा होती है उस पर। अब एपी सिंह के साथ उन्होंने वीडियो बना के डाला है, भैया मेरे। एपी सिंह वो जो मुस्लिम महिलाओं की तारीफ करते हैं, जो हिंदू महिलाओं के संस्कारों पर सवाल उठाते हैं, जो रामचरितमानस का एग्जाम्पल देते हैं कि महिलाओं को आज़ादी मिलेगी तो वो उसका दुरुपयोग करेंगी। तो बहुत सारी खबरें हैं ना। अब इन खबरों की बातें अगर ना की जाए, इन पर चर्चा ना की जाए तो मतलब ही नहीं बनेगा। हम तो यहाँ इसीलिए न्यूज चैनल में बैठे हैं ना कि कोई भी चर्चा हो रही है जिसको लोग पसंद कर रहे हैं तो उस पर बातचीत तो कम से कम होनी चाहिए थोड़ी सी। बाकी हमारे प्लेटफॉर्म पे और भी बहुत सारी खबरें होती हैं, केवल यही नहीं होती है, लेकिन ये भी होती है क्योंकि ये भी खबरों का एक हिस्सा है। तो
जरूरी है ना। बिल्कुल जरूरी है और मुद्दे को उठाना बहुत जरूरी तब हो जाता है जब सीमा हैदर पर तमाम तरह की बातें हो रही हैं। खुद एपी सिंह आकर तमाम तरह की बातें करते हैं। मुस्लिम होने के नाते कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर एपी सिंह हमेशा सीमा हैदर के लिए रखते हैं। जब उन्हें जरूरत पड़ती है अपने हिसाब से उसे तोड़ने और मरोड़ने की, तो वो सनातन धर्म की तारीफ भी करने लगते हैं। जब उन्हें उसे अलग तरीके से पेश करना होता है, जब उन्हें अपनी बहन का फायदा सनातन धर्म में होता दिखता है, तो सनातन बहुत अच्छा होता है, और जब उन्हें फायदा नहीं दिखता है तो वो मुस्लिम महिलाओं की, इस्लाम धर्म की तारीफ करने लगते हैं, स्वतंत्रता पर सवाल उठाने लगते हैं, महिलाओं को पता नहीं क्या कुछ नहीं बोलते रहते हैं। तो इस पर भी चर्चा होना जरूरी है। आखिर ऐसी महिला जो नेपाल से भारत आकर रह रही है, तो उस पर चर्चा तो होनी ही चाहिए। क्या वो हमारे देश के लिए थ्रेट है? क्या वो वाकई में बदल चुकी हैं, सनातन धर्म अपना चुकी हैं? एपी सिंह अगर उन्हें बचा रहे हैं तो उसके पीछे उनका मोटिव क्या है? क्या वाकई में वो अपनी उनको बहन मानते हैं, या इस सब के पीछे कोई षड्यंत्र चल रहा है? ये सब जानने की, समझने की कोशिश हम करेंगे तभी जब मुद्दे पर बात होगी। तो विश्वास और अविश्वास के बीच में जो भी होता है उस पर चर्चा होती है। बचपन में जब बच्चे को कहा जाता है बेटा उस तरफ मत जाना, तो बेटा या बच्चा सबसे पहले उस तरफ जाता है, क्योंकि वो उसके अंदर वो भाव होता है कि उसे जानना है कि मुझे रोका क्यों जा रहा है। तो सीमा हैदर भी कुछ ऐसा ही विषय है जिस पर लोग जानना चाहते हैं, बस भड़ास निकालनी है। तो कमेंट्स हैं, भड़ास निकालिए, अच्छी बात है, हम उन कमेंट्स का बुरा नहीं मानते। हमें कमेंट्स भेजेंगे तभी हम उस पर सुधार करेंगे, कैसा कंटेंट आपको दिखाया जाए उस पर चर्चा करेंगे। फिर कमेंट करिए कि हमने जो चर्चा की ये ज़रूरी है या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।